अभी फिलहाल समय हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:18 सुबह। यूनिक बाजार है। यूनिक बाजार क्यों है, बेहद ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें, यानी कि आज एक सैंडविच बाजार है। सीधा सीधा दिखाई देता है कि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की शुरुआत ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। अगर आप कोई और ऑप्शन चेन देख रहे हो एलटीपी कैलकुलेटर के अलावा, तो वहां कैसे देखना है आपको, यहाँ पर जो ऑटोमेटेड प्लॉटेड लाइन है, जितनी चीजें मैंने बताई वो चीज ऑटोमेटिक प्लॉट हो गई। तो ऐसे सैंडविच डेज में बाजार कंसोलिडेटेड होता है। सभी को नमस्कार, सभी को अभिनंदन। सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात की शुरुआत करते हैं। बाजार कंसोलिडेट रहने वाला है या फिर धुआंधार मूव देने वाला है, साथ ही साथ ऑप्शन चेन पर यह बात हमको कैसे दिखाई देगी, इन सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं कहां पर, YouTube पर देख रहे हैं, तो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आप ऑप्शन चेन से रिलेटेड वो हर एक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो आपको इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेहद जरूरी है। तो चलते हैं, सीधा रुख करते हैं बाजार की तरफ और बाजार को देखने का प्रयास करते हैं कि बाजार कैसा चल रहा है। अभी फिलहाल समय हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9:18 सुबह का, यानी कि सुबह ही सुबह बाजार ओपन हुआ है। और आज का बाजार ऐसा है जो कि अपने आप में यूनिक बाजार है। यूनिक बाजार क्यों है, बेहद ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज है फ्राइडे। इसके ठीक पहले 2 अक्टूबर की छुट्टी थी। 2 अक्टूबर की छुट्टी होने का क्या मतलब है? 2 अक्टूबर की छुट्टी होने का मतलब ये है कि थर्सडे था 2 अक्टूबर को, आज है फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे 2 दिन की फिर से लगातार छुट्टियां, यानी कि आज एक सैंडविच बाजार है। तो सैंडविच बाजार बाजार ज्यादातर कैसा होता है और इसमें मूव आएगा कि नहीं, ये जानने के लिए हमको इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे वीक की बात करें तो ट्यूसडे को खत्म हुई एक्सपायरी, फिर वेंसडे से शुरू हुई, वेंसडे से शुरू हुई, एक थर्सडे का बाजार आया, फिर छुट्टियां, और फिर मंडे ट्यूसडे, तो टोटल 3 दिन का ही ये पूरा वीक है, पूरे 3 दिन का ही वीक है। अब ऑप्शन चेन पर देखें इस बाजार को, या एलटीपी कैलकुलेटर पर इस बाजार को बेहद ध्यान से देखें तो हमको देखने से प्रतीत होता है, सीधा सीधा दिखाई देता है कि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की शुरुआत ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो रही है। और जनरली ऐसे बाजार में वो होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है। ऊपर में आपको निफ्टी इज इन बुल रन दिखाई दे देगा, यानी कि बाजार बुल रन में है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड स्टॉप है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होने का कहने का मतलब क्या है, बेहद ध्यान से देख लीजिए। अगर आप कोई और ऑप्शन चेन देख रहे हो एलटीपी कैलकुलेटर के अलावा, तो वहां कैसे देखना है आपको, आप देखिए ध्यान से। स्ट्राइक प्राइस 24,800 की है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ी वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है कॉल साइड में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इस वॉल्यूम के कंपेरेटिवली 85% वॉल्यूम, यानी कि अगर हम 2,09,000 को 100% मान लें तो 2,09,000 का 85% वॉल्यूम आपको कहां दिखाई दे रहा है? 24,900 पर दिखाई दे रहा है। तो इस बात को बेहद ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। चूंकि ये 85% वॉल्यूम 24,900 पर है, इसलिए ये एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कैसे बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है? मान लीजिए ये वॉल्यूम 85% वाला बढ़ते 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 90, 95, 98 और 100% पर चला गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये सबसे बड़ी वॉल्यूम हो जाएगी। यानी कि बाजार जो है, जिसको 800 पर जिस 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 जो वॉल्यूम इसको रोक रही है, वो वॉल्यूम शिफ्ट होकर के 900 पर चली आएगी। यानी कि बाजार में कहीं ना कहीं बुल मूव आएगा, तो एक बुलिश प्रेशर उस कारण से बाजार में दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से सपोर्ट पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम किस प्लेस पर था? इस जगह पर था। यानी कि ये सपोर्ट बेरिश होने की कोशिश कर रहा था सुबह के कुछ मिनटों तक, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन ये वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग इन द सेंस कि 100% है, इसके टक्कर में दूसरी कोई नहीं है। दूसरी सेकंड हाईएस्ट 65% है, लेकिन 65% उतना इंपैक्ट नहीं डाल रही है इस पर। यानी कि पहले इसका खिंचाव पीछे की तरफ था, नीचे की तरफ था, नीचे इन द सेंस कि बेरिश था, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो बेरिश खिंचाव खत्म हुआ, जिसके कारण ये फील फ्री कर रहे हैं, मतलब बुलिश टाइप का फील कर रहे हैं। इस कारण से ये भी बुलिश और ये भी बुलिश, तो बुल रन। लेकिन बुल रन की ताकत कैसे पता चलती है? इससे पता चलती है। जो 78% अब दिखाई दे रहा है, पहले ये कितना था? 85% था। यानी कि इसकी परसेंटेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। कम होती परसेंटेज मतलब धीरे से ये थोड़ी देर में वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि यहीं पर सबसे ताकतवर तरीके से वॉल्यूम बढ़ रही है। जो 900 पर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, वो सिर्फ सुबह का कुछ देर का एक फ्लैश था। इसके कारण से ये रेजिस्टेंस भी अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर स्ट्रांग हो गया, ऐसे केस में जैसे ये 75% के नीचे आएगा तो स्ट्रांग हो गया, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग। अब जो दोनों ही स्ट्रांग, तो ऐसे केस में ये बुल रन खत्म हो जाएगा। बुल रन क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर बाजार को बोथ साइड रिस्की दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे केस में जनरली बाजार की रेंज बड़ी सिंपल हो जाती है। क्या हो जाती है? बाजार अपने रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर, यानी कि 850 की स्ट्राइक प्राइस तक कॉल साइड में और 750 की स्ट्राइक प्राइस तक पुट साइड में, यहीं
तक मूव करता है, इतना ही मूवमेंट बाजार में कंसोलिडेटेड रह जाता है। यानी कि टोटल मोटा मोटा अगर मैं बात करूं इनके रिवर्सल प्राइस की, दूसरे ऑप्शन चेन पर आपको ये रिवर्सल प्राइस नहीं दिखाई देगा, एलटीपी कैलकुलेटर पर दिखाई देगा। तो 850 की रिवर्सल प्राइस लगभग 850 ही है और 750 की रिवर्सल प्राइस लगभग 700 है। तो ऐसे केस में बाजार का मूव कहां से कहां तक दिखाई देता है, 700 से 850 के बीच का दिखाई देता है। इसके बीच में दो जनरल मूव्स और आएंगे, वो है 800 एग्जैक्टली और 750 एग्जैक्टली। यानी कि ज्यादातर देर बाजार 750 और 800 के बीच में मूव करेगा। दिन में एक आधी मूवमेंट ऐसा दे देगा जिस मूवमेंट में ये 700 या फिर 850 की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि या तो 700 पर भी चला जाए तो भी एक खरीदारी की अच्छी जगह, 800 पर चला जाए तो बिकवाली की, 850 पर चला जाए तो बिकवाली की अच्छी जगह, और दिन में अगर ट्रेड करना है तो 750 और 800 के बीच में दिन में ट्रेड करने के लिए वैल्यूज मिलती रहेगी। यही वैल्यूज आप देखेंगे तो 922 हो गया है, तो 920 पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो कुछ ऐसी ही वैल्यू आपको यहां भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जहां पर जो ऑटोमेटेड प्लॉटेड लाइन है, जितनी चीजें मैंने बताई वो चीज ऑटोमेटिक प्लॉट हो गई। क्या प्लॉट हो गई कि सबसे बड़ी वॉल्यूम जहां पर है उस जगह पर एक रेजिस्टेंस खींच करके आ गया, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ी वॉल्यूम है, देखिए 801 पर एक रेजिस्टेंस खींच करके आ गया। सबसे बड़ी वॉल्यूम पुट साइड में जहां पर है वहां पर भी एक सपोर्ट खींच करके आ गया। इसके रिवर्सल पर ये देखिए इसका 743 रिवर्सल है, तो 753 पर एक सपोर्ट खींच करके आ गया, तो यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। इससे एक ऊपर जो रेजिस्टेंस है उस पर भी एक लाइन खींच करके आ गई 851 पर, और इससे एक नीचे जो सपोर्ट है उस पर भी एक लाइन खींच करके आ गई, यानी कि 4 लाइंस खींच करके आ गई, जो अपने आप में दर्शाता है कि बाजार आज इन चारों लाइंस के बीच का बाजार है। और ऐसे ही पहचान करते हैं हम ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन में दोबारा इस बाजार में किस तरफ मूव आएगा, इसका कैसे पहचान करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। आप सिंपली जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है आपकी दोनों तरफ, कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, दोनों सबसे ज्यादा एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, इसका 75% वॉल्यूम अगर किसी भी तरफ हो जाए, किसी भी तरफ, अगर आप यही चीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में देख रहे हैं तो एनएससी ऑप्शन चेन लिखिए यहां पर, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में देखिए यही चीज, सेम चीज, तो आपको इतनी हाईलाइटेड नहीं दिखाई देगी, इतनी डिटेल्ड नहीं दिखाई देगी, लेकिन दिखाई देगी। ये देखिए सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है, ये देखिए यहां दिखाई दे रही है 800 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। और पुट साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम ये देखिए 800 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रही है। अब इसका 75% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा मोटा मोटा। जैसे ये 4 लाख की है तो 4 लाख का 75% कितना हुआ, 75 75 75 75, यानी कि 300। 3 लाख की वॉल्यूम अगर कहीं जनरेट हो जाए, जैसे ये 281 दिख रही है, अगर ये 3 लाख के पार कर जाए, लेकिन जब तक ये 3 लाख के पार करेगी वो 4 लाख वाली भी बढ़ चुकी रहेगी, तो मोटा मोटा जब तक ये 3 लाख के पार कर जाए तो लगे कि बाजार बुलिश हो जाएगा। इसी तरीके से पुट साइड में देखें तो 473 दिखाई दे रहा है, तो 473 मतलब मोटा मोटा 5 लाख की वॉल्यूम, तो यानी कि 3,75,000 के आसपास अगर ये वॉल्यूम पहुंच जाए तो मान लीजिएगा कि बाजार बेरिश हो जाएगा, यानी कि एक आधी डाइवर्जन और नीचे, यानी कि 700 की स्ट्राइक प्राइस पर भी जाने की फिर कोशिश कर सकता है। तो हमको इसी नजरिए से बाजार को देखना है, बेहद ध्यान से देखना है। अगर नहीं पहुंचा 75% ये दोनों, तो हमको फिर ये तय रखना है कि बाजार 800 के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है, अधिकतम 850 के ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में देखना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कठिन क्या बहुत कठिन होता है। यहाँ पर इजीली वो चीज़ आपको दिखाई दे सकती है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पर उसको देखना चाहते हैं, और ऐसे ही वो दिखाई देगा चाहे किसी भी ऑप्शन चेन में आप इसको देखने का प्रयास करें। एलटीपी कैलकुलेटर पर फायदा क्या होता है कि जब उससे रिलेटेड कोई भी मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट आपको ऊपर दिखाई दे देता है। जैसे यहाँ ऊपर लिख के आ जाता है कि बोथ साइड रिस्क, की दोनों तरफ से रिस्क अवेलेबल है बाजार में। ये किसके मूवमेंट के कारण बन रहा है, ये ऑप्शन चेन पर इस वॉल्यूम्स के मूवमेंट के कारण दिखाई दे रहा है। ये वॉल्यूम जैसी मूव कर रही है उसके मूवमेंट की वजह से दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से रिस्क अवेलेबल है। ऐसे केस में खरीदारी और बिकवाली दोनों ही दिखाई देती हैं, जैसे ऊपर की लाइन से बिकवाली तो नीचे की लाइन पर खरीदारी, ये ऐसे मूवमेंट दिखाई देते हैं, ऐसे मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। इन मूवमेंट्स को भुनाया जा सकता है, और अगर सबसे ऊपर वाली लाइन पर बाजार चला गया तो बिकवाली, और सबसे नीचे वाली लाइन पर चला गया तो खरीदारी। उससे ऊपर या उससे नीचे किसी डाइवर्जन पर जाने के लिए गया तो फिर हम उस डेट से बाजार में एग्जिट हो जाएंगे, बाजार से एग्जिट कर जाते हैं, उस डेट को फिर बाजार में कंटिन्यू नहीं करते हैं। रीजन बिहाइंड कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे समझ के परे निकल जाता है बाजार, हमारी सोच के परे निकल जाता है बाजार। तो इतना ही बाजार दिखाई दे रहा है। तो ज्यादातर बार ऐसे सैंडविच डेज में, जब ऐसा सैंडविच डेज आता है तो ऐसे सैंडविच डेज में बाजार कंसोलिडेटेड होता है। और कंसोलिडेटेड होने की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, बाजार के कंसोलिडेटेड होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपको कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दिखने लगेगा, और सेम स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में भी सबसे बड़ी वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब भी ऐसा हुआ कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस पर, दोनों साइड कॉल साइड और पुट साइड सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर दोनों ही सबसे बड़ा
बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर दिखाई देना शुरू हो जाए तो ऐसे केस में समझ जाइएगा कि ये पर्टिकुलर दिन कंसोलिडेशन वाला दिन है। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको सेम चीज दिखाई देगा। 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में सबसे बड़ा वॉल्यूम और पुट साइड में सबसे बड़ा वॉल्यूम और साथ ही साथ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दोनों दिखाई दे रहा है। और यही संकेत है, यही संकेतक है कि आप सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर देख रहे हैं, मतलब आज बाजार कंसोलिडेट रहने वाला है। तो कंसोलिडेटेड बाजार का संकेतक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर का एक्सेस करना चाहते हैं अपने डीमेट अकाउंट पर तो आप पंच पर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पंच के डीमेट अकाउंट में बहुत सारे नए अपडेट्स आए हुए हैं, जिन अपडेट्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल पंच का डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको दी हुई है। कहां पर दी हुई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंच पर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी ब्रोकरेज का कोई हिस्सा हमको नहीं मिलता है, लेकिन आपका एलटीपी कैलकुलेटर का एक्सेस आपको पंच के डीमेट अकाउंट पर जरूर मिल जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और समझ लीजिएगा कि बाजार ऐसे सैंडविच डेज में कंसोलिडेट कैसे होता है और इस कंसोलिडेशन का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। फिर और 920 की लाइन की बात करूं तो 920 की लाइन की हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 920 पर ईओआर से लेकर के ईओएस तक का एक पूरा टारगेट आ चुका है। अब ईओएस से वापस रिवर्सल के लिए हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।